बाजू में आ रहा था और बाजू मेरी ऐसे थी ऊपर, बिल्कुल मैं नीचे नहीं कर पा रही थी इसको। जब मैं डॉक्टर साहब के पास आई तो मेरी आवाज नहीं निकल रही थी, बिल्कुल मैं घबराई हुई थी। और इन्होंने मुझे इतना हौसला दिया भी, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। नेक्स्ट डे इन्होंने वहां पे मुझे वैशाली में बुला लिया, वैशाली में बुला के और इन्होंने मुझे इतना अच्छा ट्रीटमेंट दिया और मुझे ये फील नहीं हो मैं हॉस्पिटल में हूँ। एज ए फैमिली मेंबर इन्होंने मेरा साथ दिया और सर्जरी इतनी अच्छी हुई है, अब मुझे पता भी नहीं चलता है मुझे कोई पेन था या कुछ था। और इसके लिए मैं डॉक्टर साहब की बहुत ही ज्यादा दिल से धन्यवाद करती हूँ। डॉक्टर गौरव बंसल हूँ। आई एम न्यूरोसर्जरी एंड स्पाइन सर्जरी का मैक्स वैशाली का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एंड न्यूरोसर्जरी की पूरी टीम को वहाँ पर मैं संचालित कर रहा हूँ। बताने आया हूँ कि यहाँ पर हमने मैक्स की तरफ से रेगुलर हर महीने के दूसरे इतवार को ओपीडी शुरू की है, जिसमें बेसिकली न्यूरो एंड स्पाइन संबंधी सारी जो भी बीमारियां हैं जिनका इलाज छोटे शहरों में या पेरिफेरी में अवेलेबल नहीं है, वो चीज की मैं यहाँ पर ही पेशेंट्स बहुत आते हैं क्योंकि यहाँ से काफी पेशेंट्स वहां सिरसा से दिल्ली तक भी आते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं ही वापस यहाँ पर हर महीने ओपीडी एक बार करना शुरू करेंगे और जो भी पेशेंट को हम यहाँ पर सुविधा दे सकते हैं वो यहाँ पर सुविधा देंगे और जिनको यहाँ सुविधा नहीं अवेलेबल है उनको हम दिल्ली कहते हैं कि वहां पर आके हम सर्जरी कर सकते हैं, इलाज कर सकते हैं। तो ऐसे ही एक पेशेंट, रादर दो पेशेंट थे, एक पेशेंट तो यहाँ पर आए भी हुए, एक पेशेंट ड्यू टू बारिश वो नहीं आ पाई है। डॉक्टर ममता, वो डॉक्टर हैं अपनी यही शहर की, तो उनको दिमाग में प्रेशर काफी बढ़ गया था जिसकी वजह से लगातार सिर दर्द रह रहा था, देखने में दिक्कत आ रही थी। सब जगह इन्होंने पिछले 1-1.5 साल से इलाज करा रही थी, उनको डायग्नोसिस तक नहीं हो पा रहा था। तो मेरे पास उन्होंने कांटेक्ट किया, वहां पर हमने उनको डायग्नोज किया कि उनका ब्रेन का प्रेशर इंक्रीज हुआ है विदाउट एनी इन्फेक्शन और विदाउट एनी ट्यूमर। तो उनको हमने एक स्पेशल तरह का प्रोसीजर किया जो कि काफी कम जगह पे होता है, जहां पर हमने रीढ़ की हड्डी से पानी के साथ में जो नस कनेक्टेड होती है वहां से एक शंटिंग की हमने पेट तक। उसके बाद उनको काफी रिलीफ मिला एंड जो उनको सिर दर्द लगाता रहता था, देखने में दिक्कत हो रही, काफी वो रिवर्स हो गई। और आप कहते हैं तो सबसे पहला लक्षण रहता है सिर दर्द का, जो कि अमूमन पेन किलर से और उनसे ठीक नहीं होता है। और ये सुबह तकरीबन सिर दर्द जो होता है सुबह उठने पे ठीक हो जाता है नींद के बाद में। ये ऐसा दर्द होता है जो सुबह उठने के साथ भी लगातार रहता है और 24 घंटे रहता है। अगर ये परसिस्ट करता है और हम उसको देर तक इग्नोर करते रहते हैं तो धीरे धीरे आंखों की रोशनी में कमी आने लगती है, उल्टियां होने लगती हैं और या मरीज को बेहोशी आने की संभावना या दौरान संभावना भी रहती है। इसका रीजन क्या रहता है? इसका रीजन, इसको हम इडियोपैथिक हाइपर टेंशन कहते हैं ब्रेन की, जिसका मतलब होता है कि अभी तक साइंस को उसका रीजन नहीं पता है। अमूमन ये देखा गया है कि यंग फीमेल्स में ज्यादा होता है, 70% यंग फीमेल्स में होता है, 30% मेल्स में हो सकता है, बट एल्डरली और वेरी यंग मतलब लेस देन 20 ईयर्स ऑफ एज में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। अभी हम जो लोग कर रहे हैं वहाँ पे 4th जनरेशन एंडोस्कोपिक स्पाइन कर रहे हैं। 4th जनरेशन का मतलब ये है कि आज के दिन जैसे पहले गॉल ब्लैडर का होता था ना, इतना बड़ा चीरा लगता था, अब आजकल कितना इतना चीरा लगता है और मरीज अगले दिन से घर चला जाता है। सेम वे हम स्पाइन सर्जरी कर रहे हैं, सुबह करके शाम को घर भेज देते हैं पेशेंट को ना। तो उसमें और 4 mm यानी 1 सेंटीमीटर का भी आधा हिस्सा यानी इतने mm से हम चीरे से स्पाइन सर्जरी कर रहे हैं। पहली बात तो ये, इसका फायदा क्या होता है कि उसमें कोई भी हड्डी, मसल्स, मांसपेशियां, उनको चीरा-फाड़ी नहीं की जाती है, तो मरीज को बाद में हमेशा दिन भर पेन रहता था सर्जरी के बाद, वो अब नहीं होता है क्योंकि मरीज को कट ही नहीं लगता है, इतना सा कट लगता है, दूरबीन से आते हैं, प्रिसाइज है, जस्ट लाइक गूगल मैप्स, अंदर जाते हैं, डिस्क जो दबाव बना रही है उसको हटाते हैं और वापस आ जाते हैं। बहुत छोटी तरह की, एक तरह से कह सकते हैं, एक रूटीन सर्जरी हो गई है आज के दिन और वो हम लोग कर रहे हैं, मरीज को नेक्स्ट डे हम घर भेज देते हैं।